बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। ईरान ने अमेरिका को जकड़ लिया है। कोई सोच सकता था कि ईरान आज 3 बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर ले, उन पर फायर खोल दे और अमेरिका और पूरी दुनिया उनसे अमन की भीख मांगे। हर अरूज का जवाल है और पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ 3 लोगों को मैदान में उतारा गया है। जागते रहना पाकिस्तानियों, कहीं पाकिस्तान को इस जंग की दलदल में ना धकेल दिया जाए। जागते रहना। और ये जो शरीफ खानदान है जिसके साथ पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का इश्क है, इसकी पाकिस्तान से गद्दारी के एक सिकंडल, एक कहानी डॉक्यूमेंटेड आपके सामने रखेंगे, जिसको सुनने के बाद आप लानत जरूर इस खानदान पर भेजेंगे कि ये कितना जालिम और बदबख्त खानदान है पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले ईरान, वो अमेरिका जिसने वेनेजुएला के सदर को अगवा कर लिया, सदाम हुसैन को फांसी लगा दी, 10 लाख इराकियों को शहीद कर दिया, न लुबनान को छोड़ा, न शाम को छोड़ा, न बैरूत को छोड़ा, और अपने मुल्क बुलाकर यूक्रेनी सदर की इतनी इंसल्ट की कि उस बेचारे के साथ जो उसकी स्पोक्समैन आई हुई थी वो रोना शुरू हो गए अपने मुल्क के सदर की बेइज्जती देकर। वो मुल्क अब पाकिस्तान की दरखास्त पर, क्या क्या बात है, क्या सौदा बेचते हैं पाकिस्तानी भी अमेरिका को बचाने के लिए। हमारी जबानी दरखास्त पर जंग बंदी में तोसी हो गई। हजूर, उसने पकड़ लिया है। आज 3 जहाज जो अबनाए हारमूज पर बदमाशी करके गुजर रहे थे, ईरानियों ने उस पर फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में जो 2 जहाज थे, एक यूनानी कंपनी का और एक पानामा, एक मुल्क है छोटा सा, इन जहाजों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। और जो यूएई है, इस खित्ते का नया बदमाश, जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के खून का सौदा किया। इससे चंद कदम के फासले पर फलस्तीनी लुटते रहे और ये अयाशियां करते रहे, अपनी बच्चियां ट्रंप के सामने पेश करते रहे। इसका जहाज जो है ये दुम दबाकर भाग गया है। उन्होंने फायर मारे और सीधे फायर मारे, ऊपर जो ब्रिज और तख्ते बने होते हैं उसको उन्होंने गिरा के रख दिए, गुजर के दिखा। इसको कहते हैं फतह। और पाकिस्तानी, अल्लाह भला करे ईरान का, उन्होंने कह दिया इस्लामाबाद वालों हम नहीं आ रहे, तो हमने अड्डे भी खोल दिए, हमने कर्फ्यू भी हटा लिया है। 4 बंदों के लिए हमने 80 किलोमीटर का जो एरिया है, 80 किलोमीटर का, उसको हमने कर्फ्यू में बदल दिया था, छावनी में बदल दिया। ये है हमारी आदतें। और जो अमेरिकन सहाफी हैं उसको जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं पाकिस्तानी ये न्यूज चैनल वाले, अल्लाह अकबर, वो खुद हैरान परेशान है कि मैं किस मुल्क में आ गई। अपने लोगों को बेइज्जत करना, दूसरों को सर पे बिठाना, ये इन गुलामों की है। अब बात हो रही थी ईरान की। कल जब एक ईरानी जहाज अमेरिका ने पकड़ा, पाकिस्तानियों सुनो, मर जाएं मुसलमान, मर जाएं। एक गैर मुस्लिम असला दे रहा है और जो पाकिस्तानी और मुसलमान हैं ये चुप करके अमेरिका के डर से बैठे हैं, हालांकि इनकी जो कुल औकात है वो ईरान ने बता दी है, बताई है ना। तो वो जो जहाज है जी, उस जहाज को जब खोला जाता है उसमें जो, तो उसमें जो चाइना है उसका जदीद तरीन असलहा और खतरनाक तरीन असलहा वो अमेरिकन के हत्थे चढ़ता है। और वो ट्रंप कहता है कि उसमें ईरानियों के लिए खसूसी तोहफे जा रहे थे। ये जब खबर मैंने पढ़ी और उसके बाद जो चाइना ने इस पे रिएक्ट दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हमारे तोहफे हैं और हमें इस कबूल भी है और इसको छोड़ना भी पड़ेगा। और है कोई उम्मत मुसलमान का ऐसा इस्लामी देश, इनकी शक्लें देख मुसलमान हुक्मरानों की, इनकी दाढ़ियां देख, ये ना हज छोड़ते हैं ना उम्रा छोड़ते हैं। और कैसे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, सारों की बात कर रहा हूं, 56 की। ये देखिए, रोजा नबी पे चले जाते हैं और बैतुल्ला चले जाते हैं। ओह अल्लाह, ओ अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुम लोगों को उधर से क्या मिलना है, ऐसे ही टक्करे मारते हो। अगर इनमें जज्बा ईमान होता तो चाइना अगर हथियार दे सकता है तो इन लोगों ने 40 रोजा जंग में इस नबी के मानने वालों ने एक बिस्किट का पैकेट, कितना, एक बिस्किट का पैकेट इन्होंने ईरानी बच्चियों के लिए नहीं दिया कि खा लो जंग लगी हुई है ना। ये सारे अमेरिका के डर से, और पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं।
इन लोगों की कोई औकात है? ये तो पूछते हैं। अगर आज ट्रंप ऐलान कर दे कि पाकिस्तान में सुबह इतवार है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब जरा सुनिए पाकिस्तानियों कि 3 लोगों को ईरान के खिलाफ पाकिस्तान में उतारा गया है। जरा समाअत तो कीजिए। यह है शाह अवैस नूरानी, जागते रहे। उसने कहा जी, मुज़ाकरात से फरार करके ईरानी रजीम ने अपने मुल्क को तबाही से धकेल दिया है। जंगी जनून, कितना घटिया आदमी है यार, ये कितना घटिया आदमी। जंगी जनून अमेरिका को नहीं कह रहा, ईरान को कह रहा है जंगी जनून, दुनिया को और पाकिस्तान के खित्ते को मुश्किल में डाल देगा। और ना आकिब अंदेश, हाँ ईरानी कौन है? ना आकिब अंदेश। और ये अक्लमंद है जी, जिसके नबी ने हुक्म दिया था कि मलूकियत के साथ खड़ा ना होना। पता है ना मलूकियत, और ये उसके साथ खड़े होते। ईरानी ना आकिब अंदेश है और इस पे अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ने इसकी अक्ल खो दी। तो ये रायामा पाकिस्तान की बिल्ड की जा रही है, क्यों? जरा जावेद चौधरी की सुनिए, उसने क्या कहा है जी। उसने कहा अब पाकिस्तान से अरब पूछेंगे। यार पाकिस्तानियों, अगर अब भी आप लोगों की आंखें ना खुली ना, ये वो लोग हैं जो पूछ कर कलम उठाते हैं और पूछ कर अपना प्रोग्राम करते हैं। अरब हमसे पूछेंगे कि आप किधर हो। अब न्यूट्रल का जो आपका स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा और आपको इस जंग में शिरकत करनी पड़ जाएगी। ये 2 नुक्ते आपने मिलाए। तीसरा, सरकारी अतातारण। वो कहता है जी कि हम ईरान से राब्ते में हैं, ईरान के जवाब का इंतजार है, उम्मीद है ईरान हमारी बात तस्लीम कर लेगा। किसी जगह पे नहीं लिखा इस पाकिस्तान के मिनिस्टर ने, सो कॉल्ड ने, कि हम अमेरिका को भी कह दें कि वो जो नाकाबंदी है वो खत्म कर दे। औकात ही नहीं है, पेंटे नीचे गिर पड़े। ट्रंप तो बड़ी दूर की बात है, उसके सफीर के सामने भी ये नहीं खड़े हो सकते। कभी अमेरिकन सफीर का प्रोटोकॉल इस्लामाबाद में चेक किया है? आप अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने से भी आपको शर्म होगा। तो पाकिस्तानियों, जागते रहना। ये एक नई वारदात डालने वाले हैं और ये जो वारदात है, इन लोगों का तो जाना कुछ नहीं है। क्यों? इनका जो कैद मोहतरम है नवाज शरीफ, जो जंगों के नक्शे तैयार करता है, ये बदबख्त आदमी, इसने पाकिस्तान के साथ पता ही क्या किया है। समाअत तो कीजिए। इस शख्स ने 4 मंसूबे लगाए लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए। कितने जी? 4। सुनिए, एक है जी हवेली बहादुर शाह, ये जिला झंग में है, 1230 मेगावाट की। एक बिक्खी, एक बल्लो की और एक त्रिमो। ये 4 बिजली घर हैं और इससे पाकिस्तान को ये एलएनजी के जरिए चलने वाले थे और इससे 5000 मेगावाट जो बिजली है ये पैदा होनी थी। अगर ये शख्स चाहता तो ये जो चारों के चारों प्रोजेक्ट हैं, ये पाकिस्तानी जो थर्म कोयला है उससे डिजाइन करवा के ये लगा देते। तो अब एलएनजी हो गई है बंद। किधर से आनी थी? कतर से। जब इनका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ना, तो इसी कतर से इनके बाप के वो खत आते थे। कतरी शहजादा, याद है ना? इसको गलत रंग नहीं देना जो हम आपको कह रहे हैं। और हजूर, इन पे सिर्फ 85 अरब रुपया, कितना जी? हवेली बहादुर शाह का 1.2 अरब रुपया ये बल्लो की है। इसी तरह और आप अंदाजा लगे 93 अरब रुपया जो है ये त्रिमो और ये बिक्की वगैरह के प्रोजेक्ट हैं। यानी कि अरबों हार रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट लगाए थे वो बंद हो गए। बंद। चारों के चारों जो प्रोजेक्ट हैं, इस कैद आजम सानी नीम अनपढ़ शख्स कल झूठ बोल रहा था कि पंजाब तरक्की कर रहा है। ये तरक्की है तुम लोगों की? ये तरक्की है? इमरान खान के पीछे छुपते हो और पाकिस्तान के फौजी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल आसिम मुनीर के पीछे छुपते हो। क्या तुम्हारे सामने जावेद चौधरी वगैरह बैठे हैं? क्यों? जियो ने आपकी नजरियात को कवर करना है। बदबख्तो, इसका हिसाब दो। 4 जो मंसूबे बनाए हैं चारों के चारों आपके बंद पड़ गए। क्यों? कतर में गैस खत्म हो गई है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। ये आप लोगों की प्लानिंग है। कर्जा क्यों ना चढ़े? 21 अरब रुपया,
कितना 21 अरब रुपया डेली, कर्जा लेने वालों, ये है आप लोगों की हालत। तो अगर अब भी आप जूता उठाकर लित्तर अपने मुंह पे भी मारें और इनके मुंह पे भी मारें, हो सकता है यार। किसने उतारना है? ये पाकिस्तान के बच्चों का नहीं है। इसमें तो कोई पीटीआई नहीं है, कोई नौमाई नहीं है, कोई इलेदगी नहीं है। तो ये है ना जी। अब जरा एक समात कीजिए, कमीनेपन की इंतहा। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान, मैंने यार इसका इसका एक प्रोग्राम चल रहा था मुजीबुर रहमान शामी के साथ। ये बदबख्त आदमी पता ही क्या कहता है कि ये जो इमरान खान है, खतरा ये है, दिल ये कहता है कि वो इलेदगी पसंद है। पाकिस्तानियों, इससे बड़ी गाली एक मुहिब्बे वतन को नहीं दी जा सकती कि किसी उस शख्स को जो जेल में बंद है, जिसका जो जलसा शुरू होता है तो तिलावत के बाद पाकिस्तान का तराना होता है, उस शख्स को तो इनसे पूछो, इस जैसे हीरे आदमी को, मुहिब्बे वतन इमरान खान को, आप किस सिमत में आप उसको याद कर रहे हैं? तो बहुत ही ये शरीफ खानदान के घटिया तरीन वफादार है, इनकी घुट्टी में भी हराम है। जब कब्र में जाएंगे, फरिश्ते सवाल करेंगे, उस वक्त भी ये नवाज शरीफ और मरियम की तारीफ करते नजर आएंगे। उस आदमी को गद्दार कह रहे हैं, इलेदगी पसंद होने का खतरा कह रहे हैं। अरे वो बदबख्तो, जिसका जब जलसा होता है तो वो वाहिद पाकिस्तान का जलसा है जिसमें कौमी तराना बजाया जाता है, वो खड़ा हो जाता है, उसको कहते हो। तो इन पे लानत तो भेजनी चाहिए, लेकिन इनको ये बात नजर नहीं आती कि इसी पंजाब में 6 जो बड़ी बीमारियां हैं, आंखों की, हम्मल की और फिजियोथेरेपी, इन तीनों की जो अद्वियात हैं पंजाब में 2 नंबर है। सुनिए पाकिस्तानियों, हम्मल की दवाई नई नस्ल जो आने वाली है और आंखें जिससे आप पाकिस्तान को देखते हैं, वो पंजाब में 2 नंबर है कोई रोकने वाला? और ये जो टीके आए पड़े हैं जी, ये टिश्यूज की बहाली के और हार्मोन थेरेपी, हमें तो नाम ही नहीं आते, ये साइंस के हैं। ये टीके भी जैली हैं और ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? पंजाब हुकूमत का जो महकमा है अपना, वो कह रहा है। तो इनको कोई शर्म आती है? ये है गुड गवर्नेंस? एक बस में से लड़की उतर रही है, उसको किसी ने चपेट मार दी है, तो उसके साथ तस्वीरें बनाना शुरू हो गए कि यहाँ पे हम जिंदगियों की हिफाजत करते हैं। अरे वो बदबख्तो, जिस जिस मुल्क में, जिस हुक्मरानों के होते हुए दवाई 2 नंबर बिक रही हो, उनको तो वैसे ही मीनार पाकिस्तान पे फांसी लगा देनी चाहिए, मुजरिमों को नहीं, इन चौकीदारों को। भला उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है जिसका चौकीदार जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए और सब कुछ अपने पास रख ले? ना बाबा ना। अब मेंटेलिटी देखिए, किस किस जगह पे हम इनको रोएं। इन्होंने कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए गन्ने की फसल कहा है वो ना लगाएं। अब देखिए, ये वो पुलिस वो पुलिस जिसने हजारों बंदे सीसीडी वाले फड़का दिए हैं, अब जब जेन्युइन मुकाबले की बारी आई तो पंजाब पुलिस को क्यों? अब आगे उतरो ना, मौत पड़ती है। ये जो गरीब लोग थे जिनको आप लोगों ने घरों से पकड़ा और उड़ा के रख दिया, अब जब जेन्युइन मुकाबले आने वाले हैं तो अब गन्ना नजर आता है। क्यों जी? इनसे जरा पूछो, ये 7 ईरान में जंग लगी है और उन्होंने अमेरिका का मुकाबला अपने ड्रोन से किया है ना, फौजी पीछे खड़े थे। तो तुम लोग और तुम्हारी जो मरियम नवाज है, उन लोगों के हाथ पे मेहंदी है? ड्रोन लो, ये अपनी तस्वीरों पे जितने पैसे उड़ाए हैं, जितनी अपनी मशहूरी पे की है, वो जो मैराथन आपने लाहौर में करवाई है लाखों रुपए लगाकर, जिसमें अपनी टी शर्टें बांटी हैं, वो लोगों ने अपने सीने पे सजाई हैं, शर्म नहीं आता? इतने पैसों से पंजाब पुलिस को कोई ड्रोन दे देते, उसको ऐसे कैमरे दे देते कि कमाद में से, गन्ने में से उसकी तस्वीरें देखी और पंजाब पुलिस वहां पर अटैक कर लेती, उसी के ऊपर गन होते। ये जो 7 मुल्क है जो अमेरिका से इसी ड्रोन की वजह से लड़ रहा है, तो अब भी अगर पंजाब की इस हुक्मरानी को देखकर भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की आंखें नहीं खुलती, तो यार हम क्या कर सकते हैं? कोई एक स्टोरी है जो ये साबित कर सके कि ये यार पाकिस्तान से मुखलिस है? कोई एक अमल कहीं पर आपने देखा हो कि इन्होंने पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको मसख न किया?
कैसे? क्या इन्होंने जहां पर कैद आजम की तस्वीर थी, इन्होंने मरियम नवाज की तस्वीर और नवाज शरीफ की नहीं लगाई? इनके जो जहां पे वो इसहाक डार का बेटा जिसको नया दफ्तर दिया गया है, वहां पर पीछे मरियम नवाज की तस्वीर है, कैद आजम की नहीं है। अब जिस मुल्क में बच्चे कैद आजम फातिमा जना, लियाकत अली खान या उसकी बेगम के बारे में पढ़ते थे, अब किसके बारे में सवाल हो रहे हैं? मरियम नवाज की और कलसूम नवाज की। इसको कहते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर हमला करना है। और पाकिस्तानियों, आप हर चीज को मजाक में लेते हो। खबर आई, देखी और आगे चले गए। ना सर ना, पीछे पीछे आप देखें, जहां जिस जगह भी मिंबर पर कब्जा हो जाए, इक्तदार पर कब्जा हो जाए और वहां के हुक्मरान इतनी घटिया तरीके से प्रैक्टिस शुरू कर दें अपनी मशहूरी के लिए, तो उसको कभी इजी न लेना। इंतहाई खतरनाक रविश है ये स्कूलों में और निसाब में। इसकी करामात क्या है? इसके घर वाले भी कहते हैं बीबी चुप करके बह जा, सारा इलेक्शन 2 नंबर है। कभी आपने देखा है कि इस नून लीग ने कोई एहतजाज किया हो, कोई जुलूस किया हो? ना ना ना, जुलूस तो इनके बस का रोग ही नहीं है। भला इमरान खान के नसीब देखें, उसने उस्मान बोजदार को, हम आज तीसरा दिन है मेरे सामने ये खबर चल रही थी, मैंने देखा है उसको सोशल मीडिया पर, उस्मान बोजदार को। अरे ओ बदबख्त आदमी, उसने कितना तुम्हें इज्जत दी, इमरान खान ने कितनी इज्जत दी तुम्हें। तुम्हें उस जगह पे बिठाया जहां पे पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को बैठने नहीं दिया। पंजाब की हुकूमत, याद रखिए, पाकिस्तान बना है तो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान की हुकूमत है पिछले 45 सालों से। उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी पंजाब नहीं दिया, किसी मौलवी को भी पंजाब नहीं दिया। क्यों? पंजाब में बड़ा 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 खांचा है। अरे ओ बदबख्त आदमी, जिसे तो ये वास्केट पहनना का भी तरीका नहीं था, उसने एक दूर आफ्तादा इलाके से एक एक नामालूम शख्स को शरीफों के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ला के बिठा दिया कि कर हुक्मरानी, और अपनी जो पसमानदगी है इलाके की वो दूर कर। उसका ये एहसान तुमने उतारा है कि उन लोगों से हाथ मिला लिया है, उन लोगों की ड्राइव करता फिरता है जो इमरान खान के बच्चों के, उसके अपने, उसकी जमात के, मैं कहता हूं कातिल से भी बढ़कर है। 6 महीने हो गए हैं उसकी बहनों ने उसकी शक्ल नहीं देखी। 1000 दिन हो गया पाकिस्तानियों ने उसकी शक्ल नहीं देखी। हर चीज उसकी बंद हो गई, वो आंखों से अंधा हो गया है। अरे ओ बदबख्त आदमी, तुम में जरा भर भी गैरत होती ना, जरा भर भी गैरत होती, खुदा की कसम तो इन लोगों से हाथ ना मिलाता, तू गुमनामी की जिंदगी जी लेता यार। लेकिन घटिया हो और सामने ना आए, ये कैसे हो सकता है? और इसने पूरे पंजाब की तजलील की है। इस शख्स की आप आंखें देखें, इसका चेहरा देखें, बदबूदार, इसने पंजाबियों का सर झुकाया है। मैं बड़े दिल में बड़ा हौल उठते हैं इसको कहने के लिए, लेकिन क्या करें, माएं भी सुनती हैं, बेटियां भी सुनती हैं, भाई भी सुनते हैं। क्या कहेंगे कि कुंदी इस मिजाज का आदमी है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्यों न रोएं। आज इमरान खान की रिहाई के लिए जी पिशावर के करीब एक जिरगा हो रहा है, ये नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ये जिरगा जी ये पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको बिल्कुल साइड पे रख के किया जा रहा है। बिल्कुल नो पार्लियामेंटेरियन, नो उसकी जो कोर कमेटी है वो खुद। और ये खबर हमने तकरीबन 2 माह पहले हमने आपको ये दी थी कि जो वर्कर्स हैं वो अज खुद एक नई जमात बनाकर इमरान खान की रिहाई के लिए एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अब इस तहरीक को लीड कौन करेगा? एक आदमी लीड कर सकता है और वो है अलीमा खान। अगर अलीमा खान अपने भाई को जिंदा देखना चाहती है, बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, अलीमा खान और इमरान खान का खानदान अगर जिंदा देखना चाहता है अपने इस भाई को, कौमी लीडर को, तो फिर उसको ये जो तहरीक या जिरगा उठने वाला है इसमें जाकर बैठ जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको ना इक्तदार चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना सूबाई की, ना कौमी की, ना को मुशीर चाहिए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इमरान खान में वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो हलीमा खान का भी कोई नहीं है, वो भी अपने भाई से मोहब्बत करती है। तो ये जो
جرگہ ہے، اس جرگہ میں علیمہ خان بیٹھ جائے اور اس کو لیڈ کرے، آپ دیکھنا پاکستان کی بہت بڑی تعداد علیمہ خان کے ساتھ اس جرگے کے پیچھے چل پڑے گی، اور یہ جرگہ یقینی طور پر پرامن بھی ہوگا اور کئی ایسے راستے کھول دے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل نہیں سوچ سکتے۔ اب علیمہ خان پہ ہے کہ وہ اس پہ کیا ریسپونڈ کرتی ہے۔ بصورت دیگر یہ جو تحریک انصاف والے لوگ اب بیٹھے ہیں، ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب تو یار وہ بیرسٹر گوہر جو ورکرز ہیں ان سے بھی لڑنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جی۔ تقریباً آج کی جو خبریں ہیں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لی ہیں۔ اوورآل یہ ہے کہ پاکستان پر انتہائی برا ٹائم آنے والا ہے، اور کل انشاءاللہ العظیم ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حکومت کس ٹائم اقتدار کو چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بڑی زبردست سٹوری ہے۔ یہ اقتدار چھوڑ کر انشاءاللہ اپنے انہی تیاروں میں بھاگ جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے یہ پٹواری اور یہ اس کے جو ہے نا پیڈ جرنلسٹ ٹاؤٹ قسم کے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے کامنٹس سے ہمیں ہماری اصلاح کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، اپنے بچوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ تھینک یو۔